हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ एडवांस मैथ का, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चंस। तो इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कम समय में इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये वीडियो बस पूरा देखिए। 4 क्वेश्चंस हैं, चारों महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओ त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र है। ठीक है, यदि बी ओ सी 120 डिग्री हो तो एंगल बी ए सी कितना होगा। देखिए, एक आपका पहले त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? ए बी सी। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। और इसका जो है ओ त्रिभुज में क्या है? लंब केंद्र है। लंब केंद्र मतलब ए से एक लंब डालिए, लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, बी से भी एक लंब डालिए परपेंडिकुलर, और सी से भी एक लंब डालिए परपेंडिकुलर। तो ये जहाँ पे मिल रहा है वो क्या है? ओ है। ठीक है, ये लंब केंद्र हो गया। तो बी ओ सी कितना है? 120। बी ओ सी कितना है? 120। ये वाला एंगल दिया है कितना? 120। तो इसको लिख कर के बाहर लिख लेते हैं 120 डिग्री। तो आपसे पूछा है बी ए सी कितना होगा। बी ए सी ये वाला कितना होगा। तो देखिए, एक चीज़ ये देखिए कि ये बी ओ सी, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर इस टाइप से है, ठीक है, अगर ये वाला अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये वाला भी कितना होता है? 60 डिग्री। ये तो आपने पढ़ा होगा कि सम्मुख कोण क्या होता है? इक्वल होता है। तो उसी तरह यहाँ भी देखिए कि ये कितना है? 120। तो इसके सामने वाला ये कितना होगा? ये भी 120 डिग्री ही होगा। और ये देखिए, ये 90 डिग्री है लंब कोण, इधर भी 90 है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं बाहर निकाल के आपको फिर से बताता हूँ। ये वाला, ठीक है, ये चीज़, ये कितना निकला? 120 डिग्री। और ये क्या है? 90 डिग्री, 90। और ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो ये आपसे पूछा है एंगल ए। तो देखिए, चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है? 360। ठीक है, ये देखिए, ये 90 हो जाएगा और ये भी 90। तो 90 90 180। तो ये दोनों मिल के देगा, मतलब ये और ये भी कितना मिल के देना चाहिए? 180। तो 120 ये ही दे दिया, तो ये कितना देगा? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? फिर से देख लीजिए क्या है कि इस चतुर्भुज को मैंने क्या किया? बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस चतुर्भुज को क्या किया? मैंने बाहर निकाल लिया। ये जो ए है, मान लेते इसको नाम दे देते हैं के, इसको पी। तो ए के पी और नीचे ओ, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। इसमें ये कितना है? ये है 120 डिग्री। ठीक है, और ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। और चतुर्भुज है ये, तो चतुर्भुज को चारों कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। 360 में ये 90 है और ये भी 90 है, तो 180 तो इधर ही हो गया। तो इधर अब 180 होना चाहिए, तो 120 ये है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, तभी 180 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 41 का डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र ओ है। परिकेंद्र क्या होता है कि जब एक सर्किल के अंदर एक त्रिभुज हो और उस सर्किल का जो केंद्र होता है वो होता है परिकेंद्र त्रिभुज का। ठीक है, समझ में आया? सर्किल के अंदर त्रिभुज और सर्किल का जो सेंटर होता है वो परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, जो कि क्या है? ओ है। अब लिखा है कि ये त्रिभुज कितना है? ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि बी ए सी कितना है? 85। बी ए सी कितना है? ये एंगल है 85 डिग्री। ठीक है, और बी सी ए कितना है? बी सी ए ये वाला कितना है? ये वाला है 80 डिग्री। तो आपसे पूछा ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है, ये आपसे पूछा ओ ए सी, ये वाला एंगल कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, ये ट्राइंगल का तीनों एंगल कितना होता है? 180। तो एक है 85, एक है 80, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 80 और 85 जोड़ दीजिए और 180 में माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री होगा। तभी तो तीनों कोण का मान 180 होगा, ये 15। और आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि अगर ये 15 है तो जो केंद्र पे परिकेंद्र पे एंगल होता है वो किसका होता है? इस सामने वाले का
क्या होता है, डबल होता है। ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना था, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और आपसे यहाँ क्या पूछा है, ओ ए सी, ओ ए सी ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल पूछा है ना, ओ ए सी, ये वाला कितना हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 30 हो गया। पहले मैं इस फिगर को बाहर थोड़ा निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ये जो आपका है इसको मैंने सिर्फ बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये मैंने बाहर निकाल दिया। ये कितना आया, ये आया 30 डिग्री। आपसे पूछ, ये है ए, ये है ओ, ये है सी, आपसे पूछा है ये वाला कितना होगा। अच्छा ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि रेडियस अगर इक्वल है, देखिए एक त्रिभुज अगर है, ठीक है, अगर ये समझिए कि अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो इसका सामने का जो एंगल है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए मतलब ये अगर आर है तो ये भी आर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो कैसे निकलेगा वो एंगल, तो 180 में पहले 30 ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150। और 150 में ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए 150, और दोनों क्या होगा इक्वल, तो 150 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 75 होगा। ये आपका 75 होगा और ये भी 75 होगा। आपसे यही वाला पूछा था, कौन वाला, जो आपका ऊपर मैंने लिखा, ठीक है, ये भी 75 होगा, ये भी 75, तो यही एंगल पूछा था, ये 75 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है ओ ए सी, ओ ए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कितना है, √3 है, तो कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये देखिए अगर दिया है a प्लस बी का वैल्यू कुछ भी दिया है, मान लेते हैं 5 दिया है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कैसे क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस 5 का क्यूब करना है, ठीक है, और माइनस करना है 3 इंटू फिर से ये 5, तो ये आपको निकल जाएगा, ठीक है, 125 माइनस 5 या 15 जो भी आएगा इस टाइप से ये आपका निकल जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ऐसे ही निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में देखिए वही चीज़ है, ए प्लस बी की जगह क्या है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, और आपसे क्या पूछा कॉसेक क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, तो ये कैसे निकलेगा, फिर से उसी तरह जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, क्या करना है, इसका क्यूब करना है √3 का, ठीक है, क्यूब कर दिया, माइनस क्या करना है 3 लिखना है, इंटू क्या करना है फिर से √3 लिखना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 माइनस ये कितना 3√3 हो जाएगा, और 3√3 माइनस 3√3 ये कितना आएगा 0, तो इसका करेक्ट आंसर 0 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए समकोण है। पहले एक त्रिभुज बनाइए जिसमें ए क्या है समकोण है। तो देखिए ये त्रिभुज बना जिसमें मान लेते हैं ये बी है और ये ए जो कि क्या है समकोण है और ये सी है, ठीक है, और ए डी बी सी पर लंब है। यहाँ से ए डी आया जो कि इस पे लंब है, ठीक है, किस पे बी सी पर। यदि ए डी कितना है 4 है, ए डी कितना है 4 है, ठीक है, बी सी कितना है 12, ये टोटल आपका बी सी कितना है 12 है, ये 12 है बी सी। तो आपसे पूछा कॉट बी प्लस कॉट सी कितना होगा। देखिए कॉट बी प्लस कॉट सी, इसको कैसे निकालेंगे, तो कॉट बी कितना हो जाएगा, कॉट बी कितना होता है, कॉट बी होता है बी बाय पी, क्या होता है बी बाय पी, बी कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ कॉट, यहाँ पे देखिए कॉट बी क्या होता है बी बाय पी, ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका कितना बी, देखिए ये आपका 90 है ना, तो इसके सामने वाला तो ये तो एच हो जाएगा, ये हो जाएगा एच हाइपोटेनियस, बी इसका हो जाएगा बी डी बटे पी, पी कितना हो जाएगा इसके सामने वाला ए डी यानी कि 4 प्लस कॉट सी के लिए क्या हो जाएगा बी, कॉट सी के लिए बी हो जाएगा क्या सी डी बटे पी, पी कितना हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा बी डी प्लस सी डी बटे 4। अब देखिए बी डी और सी डी का वैल्यू कितना है,
ये बी डी है और ये सी डी है, मतलब टोटल का वैल्यू कितना है, 12 ही है ना, 12 ही है। तो इसके जगह क्या लिख देंगे हम, 12 और नीचे क्या है 4, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये कट हो जाएगा तो कितना होगा 3, 3 इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाना था। ठीक है, तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका मैंने ट्रिक्स बताया कैसे बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।